एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो चलिए चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर की आज की करंट एनर्जी, आज की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, मेल फीमेल दोनों के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये रीडिंग किसके लिए देखना है? ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप और क्रश के लिए भी देख सकते हो। तो चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आज के दिन आपको लेकर क्या सोचेंगे, क्या फीलिंग्स होगी भी या नहीं होगी। जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? तो चलो फोकस करो उस व्यक्ति के ऊपर, ध्यान करो, नाम भी ले सकते हैं आप उस व्यक्ति का, ठीक है? तो चलो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आज। गाइस ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि हर एक चीज़ आपके साथ कनेक्ट ना करे, हर एक बात आपके साथ कनेक्ट ना करे। जो चीज़ें नहीं कर रही है उसको सिंपली जाने दीजिए, क्योंकि एक टाइम पे बहुत से लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, बहुत से लोग मतलब लाखों हज़ारों के लिए इस रीडिंग को की जाती है। तो उसमें से जितनी भी एनर्जी आपकी आपके पार्टनर की कनेक्ट होगी उतनी चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली मैच करने वाली है, आपके साथ कनेक्ट करने वाली है, ठीक है? तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाई वाइब्रेशन में रहें और न्यूट्रल थॉट्स लेकर ही इस रीडिंग को देखना, ठीक है? चलो डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, या उनके बिना वो क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। हीलिंग, टर्निंग इन, completion, demiser, exhaustion, sorrow, number 9. Okay, breakthrough, number 11. Number 6, the burden. Number 5, totality. And going with the flow. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव कंडीशनिंग, बट ये रिवर्स निकल कर आया है, जो कि अच्छी चीज़ है। अगर आपके पार्टनर एक कंडीशनिंग में थे, ठीक है, तो वो कंडीशनिंग वाली एनर्जी इस व्यक्ति की निकल रही है, ख़त्म हो रही है, उस एनर्जी से आपके पार्टनर निकल रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर साइन और नंबर्स तो मैंने आपको कुछ बता दिए, और यहाँ पे नंबर 4, नंबर 21, नंबर 8, नंबर 9, ठीक है? ये नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ये मंथ्स भी हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। ये नंबर्स को आप कैसे भी जैसे आपके साथ लिंक हो रहा हो आप देख लें। आप ये नंबर कहीं ना कहीं एक साइन है कि ये रीडिंग या ये एनर्जी आपकी हो सकती है, ठीक है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी यहाँ पर है। देन यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, देन लिब्रा, जमनाई, इक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है? तो यहाँ पे सारे ही साइन है, सारे ही एलिमेंट्स, इतने कार्ड्स आए हैं तो सारे ही एलिमेंट्स आए हैं, सारे ही साइन आए हैं। और वैसे भी ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि बहुत से सारी ही राशि और सारे ही एलिमेंट्स वाले लोग इस रीडिंग को देख रहे होंगे, ठीक है? तो चलो इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और जानते हैं आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं क्या है। एंजल्स हीलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, ये हीलिंग की एनर्जी क्यों है? हीलिंग को डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हीलिंग यानी कि यहाँ पे जो कार्ड निकल कर आया है वो रनिंग का आया है, ओके, ठीक है? आप में से कुछ लोगों की पार्टनर ने हो सकता है कि आपको गोस्ट किया है। गोस्ट का मतलब बिना बोले ही भाग जाना, ठीक है? सिचुएशन को छोड़ के चले जाना। जैसे कि नॉर्मली बात की, लेकिन इन्होंने आपको ये भी नहीं बोला कि ये अब आपसे बात नहीं कर सकते हैं, बात नहीं कर सकती हैं, एकदम से ब्लॉक कर देना। तो ऐसी चीज़ें कई लोग करते हैं,
ठीक है, जो बिना बताए बिना कुछ बोले ही उनकी लाइफ से चले जाते हैं। देखो ये क्यों होता है, ये हीलिंग के वजह से ही होता है। जो लोग अनहील्ड होते हैं वो लोगों के अंदर एक फियर, एक डर होता है, एक एंजाइटी होती है, ठीक है। तो जिनके आप में से जिनके साथ भी आपके पर्सन ने किया है ये सब चीज, गोस्ट करना या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना, ठीक है, मतलब हो सकता है कि इस व्यक्ति के पास्ट में या तो इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा कुछ हो सकता है, इन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा हो सकता है रिलेशनशिप में लड़ते झगड़ते, मे बी आसपास का माहौल इनका बहुत बुरा हो सकता है, या इनका खुद का अगर कोई पास्ट रहा है तो वो पास्ट इस व्यक्ति का बहुत बुरा रहा हो सकता है, या ये सब अगर कुछ नहीं है तो मे बी इस व्यक्ति का कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमास हो सकते हैं। पास आपने देखा है कुछ लोगों को डर लगता है ना, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि जो हमारे पिछले जन्म का कुछ डर होता है, जैसे अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, कुछ गलत घटनाएं हो जाती है, जैसे ऊपर से कोई गिर जाता है या पानी में कोई बह जाता है, तो वैसे लोगों को पानी से या ऊंचाइयों से डर लगता है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ ट्रॉमास होते हैं जो कि हील नहीं होते हैं, और ये ट्रॉमा आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है, जहां पर आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट किया है, अचानक से ही ये व्यक्ति आपको छोड़कर चले गए हैं। और मैं देखती हूँ क्या कारण रहा है इस व्यक्ति का आपको छोड़कर अचानक से चले जाने का। हीलिंग तो है, लेकिन कौन सी चीज़ ने इनको ट्रिगर किया और इनको लगा कि अब इनको आपको छोड़कर जाना चाहिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओके, एम्प्रेस। देखो एक चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना कहीं आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपके पार्टनर को एक टाइम पे ऐसा फील होने लगा, जितना वो आपको जानने लगे, जितना वो आपसे कनेक्ट होने लगे, वो जानने लगे आपके पावर को, आपके पावरफुल अवतार को, ठीक है। एंड हो सकता है, देखो दिखाने में और रियली में होने में बहुत फ़र्क होता है। कुछ लोग बहुत अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हैं, बट अंदर से वो लोग स्ट्रांग होते नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का आपको छोड़कर जाने का रीज़न आप ही कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर एक डर, एक फोबिया, एक इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा कि ये आपके साथ कंप्लीट, मतलब आप दोनों के बीच में ना जैसे आप बेस्ट हो बट वो उतने बेस्ट नहीं है, समझ रहे हो। इस व्यक्ति ने, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया, इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके पार्टनर ने आपके अंदर कोई कमी देखी। आपके पार्टनर ने देखा यार आप तो हर तरीके से बेस्ट हो, तो ये आपको बीट नहीं कर सकते हैं, ये आपको मतलब झुका नहीं पाएंगे, ये भी कह सकते हो। या आपके पार्टनर को लगा कि यार आप हर चीज़ में उनसे बेस्ट हो और आगे चलकर हो सकता है कि आप इनको छोड़ दो। एक इनसिक्योरिटी रहती है ना इंसान के अंदर कि इंसान मुझसे हर तरह से बेस्ट है, हर तरह से सही है, तो वो मेरे साथ क्यों रहेगा। जैसे मैंने बोला ना कि पास्ट में कुछ ट्रॉमास, पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हो सकते इस व्यक्ति के, या कई बार ऐसा होता है कि आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान, मतलब लुक वाइज हो, पैसों में भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, हर तरीके से, तो उस व्यक्ति को देखकर अगर आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं और आप अपने आप को अंडरलाइन कर रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि आप उस व्यक्ति के साथ आगे नहीं चल सकते। या तो जेलस होगा या इनसिक्योरिटी होगी, फिर आप उस व्यक्ति से दूर भाग जाओगे। तो आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं इसी वजह से दूरी बनाई है। 3 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। एस ऑफ वॉन्स एंड दी चैरियट, और यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आया है, जो व्यक्ति आपको छोड़कर गए थे, अगर इनकी हीलिंग हो गई है, चाहे आपने की है या यूनिवर्स ने की है या उन्होंने अपने फियर को सामना किया है, तो यहाँ पर एक नई शुरुआत की ऊर्जा बनती हुई दिखाई दे रही। मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं कि जो व्यक्ति आपको छोड़कर गए हैं या गई हैं,
वो पर्सन, वो व्यक्ति आपके पास, आपके लाइफ में ऑल ऑफ सडन आने वाला है। ऑल ऑफ सडन ये व्यक्ति आपके पास आएगा या आएगी। जिस तरीके से अचानक से आपके लाइफ से गए हैं उसी तरीके से ये आपके पास वापस आएंगे। और ये हो सकता है कि आपके केतु की दशा अंतरदशा में हो या प्राणांतर दशा हो या सूक्ष्म दशा भी आती है ना, थोड़े दिनों के लिए, एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए, तो उसमें भी हो सकता है कि इस व्यक्ति की वापसी हो। ये व्यक्ति लेकिन केतु के, आपके केतु या उनके, बट आपके केतु की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, तब ये व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, ये व्यक्ति आपके पास डेफिनेटली वापस आएंगे, इनका मन है, ठीक है। लेकिन ये इस वक्त क्योंकि हाई प्रेस्टेस का कार्ड निकल कर आए जो कि ये भी दिखा रहा है कि साइलेंटली हो सकता है कि ये व्यक्ति अपने किसी परिवार या किसी जानने वाले की आईडी से आपको चेकआउट करते हैं, आपको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक रीज़न तो दिखा कि ये व्यक्ति आपको छोड़कर इस वजह से गए। मे बी इस व्यक्ति को लगा कि अब ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, मे बी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको लगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखकर भाग गए। माइट बी ऐसा भी कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हुआ है जब आप एक्सपेक्टिंग थे, आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो, उस टाइम पर आपके पार्टनर ने शायद आपका साथ छोड़ दिया, ठीक है। या अचानक से हो सकता है कि आप जब एक्सपेक्ट कर रहे थे उनका बिहेवियर एकदम चेंज हो गया। टर्निंग इन को प्लीज क्लैरिफाई, टर्निंग इन को प्लीज क्लैरिफाई। टर्निंग इन को क्लैरिफाई कर रहा है रेसिस्टेंस, यानी कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस व्यक्ति को आपका ध्यान नहीं आ रहा है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो अपने आप को ना कहीं और उलझा के रख रहे हैं, कहीं और बिजी रख रहे हैं। या आज के दिन स्पेशली मैं कहूँगी कि आज के दिन क्या होगा, जैसे होता है ना कि बार बार ख्याल आता है ना, तो आपके पार्टनर को भी आपका बार बार ख्याल आने वाला है, बार बार ये आपके बारे में सोचने वाले हैं। लेकिन यस, देखो ये बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर निकल कर आया, ओनली यू, आपको लेकर क्रेव होता हुआ दिख रहा है, आपके टूवर्ड्स अटैचमेंट बढ़ेगा, इमोशंस बढ़ेंगे तो अटैचमेंट बढ़ेगा, बट ये अपनी फीलिंग्स को रेसिस्ट करेंगे, रोकेंगे, ठीक है। और रोकने के लिए क्या करेंगे, कहीं और फोकस करेंगे। कहीं और फोकस करने का मतलब हो सकता है कि काम में बिजी हो जाए, हो सकता है किसी और से बातचीत करना शुरू कर दे, कुछ भी करेंगे अपने आप को बिजी रखने के लिए, कुछ भी ये व्यक्ति करेंगे, लेकिन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को रेसिस्ट करने की आज के दिन ये व्यक्ति कोशिश करने वाले हैं। क्या करेंगे, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, अब यहाँ पर आपके पार्टनर रेसिस्ट इसलिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं क्यों आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप लोगों के मिलने से प्रॉब्लम, चाहे वो आपकी लाइफ में हो चाहे उनकी लाइफ में हो, वो ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि उससे बेटर है कि वो अकेलेपन को सहे, उससे क्योंकि देखो यहाँ पे भी सौरों का कार्ड निकल कर आया है, ठीक है, द हर्मिट, ये भी हर्मिट ही है और ये भी हर्मिट का कार्ड है, ठीक है। डेक डिफरेंट है। तो आपके पार्टनर अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अकेलापन इस व्यक्ति को महसूस हो रहा है, लेकिन कुछ डर है, कुछ फियर है। अब ये डर फियर फैमिली का, परिवार का, सोसाइटी का, ठीक है, लोगों का, थर्ड पार्टी का, किसी का हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगेगा कि यार उससे बेटर है कि वो अकेले ही रह ले। अकेलापन महसूस कर रहे हैं और अकेलेपन से निकलने के लिए आपके पास आने का मन कर रहा है, आपसे कनेक्ट होने का मन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके बिना वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जो ड्रामा होगा या जो प्रॉब्लम्स आएगी, जो एक तूफान आएगा, उससे बेटर है कि वो आपसे दूरी बना के रखे, वो आपको इग्नोर करे, जिसमें शायद आपके लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा हो। कंप्लीशन को प्लीज क्लैरिफाई। होप, होपिंग, मैनिफेस्ट, इमोशनल स्ट्रॉम, ओके, अनस्टेबल, अफेक्टेड। देखो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे टाइम चला गया है, जैसे 1 साल हो गया है, 1 महीना हो गया है, 2 महीने हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, लेकिन आपकी जगह अभी तक किसी ने लिया नहीं है, कोई ले नहीं पाया है। और आपके अंदर भी ये इमोशंस होंगे, आपके अंदर भी ये एनर्जी होगी। हमेशा एक बात याद रखना, जब तक आप किसी के बारे में सोचते हैं तब तक उस व्यक्ति के माइंड में भी आप चलते हो। इस चीज़ को भी मैंने कई बार पहले भी बता रखा है, जैसे कि आपने टेलीपैथी सुना है ना,
कभी किसी को आप याद करते हो, उस व्यक्ति का कॉल आ जाता है, या कोई व्यक्ति आपको याद करता है, आपको उसकी याद आती है और आप उसको कॉल करते हो तो सामने वाला कहता है कि अरे मैं तो तुम्हें ही कॉल करने वाला था। होता है ना, तो ये रियल है, सच में ऐसा होता है। आप कितने ही किसी भी देश में बैठे हो, कितने ही किलोमीटर की आप दोनों के बीच में, सामने वाले और जिसको आप याद कर रहे हो उसके बीच में फासला क्यों ना हो, लेकिन वो एनर्जी एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है, तो वो एनर्जी आपके पार्टनर, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, उस व्यक्ति तक पहुंचती है। लेकिन हर किसी को ना एनर्जी को एक्सप्रेस करने का, सप्रेस करने का, दिखाने का, दबा लेने का अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग बहुत दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते हैं, कुछ लोग उसको हाइड कर लेते हैं, तो इस तरीके से चीज़ें होती है। तो यहाँ पर मेन मुद्दा जो मुझे दिखाई दे रहा है, अब देखो, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, ठीक, लेकिन आप में से कुछ लोग होंगे जिनमें आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते थे। अब ये बात आप लोग मत लेना फिर। अब आपके पार्टनर आपसे प्यार करते थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्यार करते हैं तो साथ में ही रहेंगे। हो सकता है कोई ऐसी मजबूरी इस व्यक्ति की लाइफ में आई हो, और मजबूरी के सामने हर एक इंसान हार मान लेते हैं। ठीक है, तो हर एक इंसान का प्रॉब्लम को झेलने का भी एक पावर होता है, एक कैपेसिटी होती है। तो कुछ लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं, टेंशन नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि उस व्यक्ति के मन में भी आज भी आपको लेकर वो फीलिंग्स है, या आज भी वो पर्सन आपकी जगह किसी को दे नहीं पाए हैं, या किसी ने लिया नहीं है। आज भी वो जगह, वो एम्प्टीनेस उनकी लाइफ में है। आपके बिना इनकम्प्लीट फील करना, कंप्लीट दिखाना और अंदर से इनकम्प्लीट फील करने में फ़र्क होता है ना। अब आप इस कार्ड को देखोगे तो समझोगे, कंप्लीट दिख रहा है ना ये आपको पूरा, लेकिन एक पजल है जो कि अभी भी कहीं पर ये जुड़ेगा जाके, है ना। देखने से तो लग रहा है कि ये पूरा कंप्लीट है, तो वैसे ही आपके पार्टनर की भी एनर्जी, मतलब उनको देखने से लग रहा है कि ये व्यक्ति तो पूरी तरीके से कंप्लीट है, लेकिन एक हिस्सा है जो कि आप हो। क्योंकि रीडिंग किसके लिए कर रहे हैं, रीडिंग आपके लिए कर रहे हैं, तो एक हिस्सा आप हो जो कि ये व्यक्ति उसके बिना अधूरापन महसूस कर रहे हैं। और इस व्यक्ति के अंदर होप है कि शायद एक दिन उनके अंदर से ये एम्प्टीनेस खत्म हो जाएगी। उनके अंदर जो एक होप है, या आप लोग मिलोगे, भविष्य का नहीं पता, लेकिन एक जो होप है, शायद वो होप की वजह से उनको लगता है कि वो अंदर से एम्प्टीनेस फील करते, या तो उनकी होप पूरी हो जाएगी, या शायद जो अकेलापन महसूस हो रहा है उनको, वो अकेलापन नहीं महसूस होगा। ठीक है, इमोशनल स्ट्रॉन्ग, यानी कि आज के दिन आपके पार्टनर के लिए थोड़ा सा भारी रहने वाला, इमोशनली स्ट्रॉन्ग ये व्यक्ति महसूस करेंगे। अनस्टेबल चीजें अफेक्ट करेगी इस व्यक्ति के अंदर। द माइजर को प्लीज क्लैरिफाई, द माइजर को क्लैरिफाई कर रहा है, शॉकिंग, टर्मोइल, ट्रबल, अनएक्सपेक्टेड। ओके, लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई मोर कि क्या अनएक्सपेक्टेड हुआ। शॉकिंग को प्लीज क्लैरिफाई, टर्मोइल, अनएक्सपेक्टेड क्या हुआ। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो हो सकता है कि परिवार के साइड से आप लोगों का रिश्ता अचानक से टूट गया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, शॉकिंग था। मे बी किसी फीमेल की वजह से ये रिश्ता टूट गया, क्योंकि मे बी हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ आप, मतलब कुछ लोगों की ये एनर्जी है, आप चाहे इसको कभी भी देख रहे होंगे, ये आपकी एनर्जी है, जहाँ पर आपकी शायद शादी इस व्यक्ति के साथ फिक्स हो गई थी, एंगेजमेंट हो चुकी हो सकती है, या कुछ तो भी ऐसा फंक्शन दिख रहा है जहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, परिवार की वजह से, घर वालों की वजह से शायद आपका रिश्ता टूटा। एंड ये अनएक्सपेक्टेड था दोनों के ही लिए, आपके लिए भी और आपके पार्टनर की साइड से भी। कोई फीमेल का इंटरफेरेंस इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है, या हो सकता है कि बात पक्की हो गई, लेकिन किसी फीमेल के वजह से, अब ये मदर, सिस्टर या कोई और भी हो सकती है, जिनके वजह से आप लोगों का रिश्ता टूटा। ये आपके साइड से भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है,
ये किसके साइड से है मुझे ये नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई थर्ड पार्टीज की वजह से, कोई फीमेल की वजह से ये रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है और ये रिश्ता बनते बनते टूटा है, जो कि अनएक्सपेक्टेड रहा है। ओके, मैं इसे यहाँ क्यों रख रही हूँ। एग्जॉशन को प्लीज क्लैरिफाई, एग्जॉशन को प्लीज क्लैरिफाई, एग्जॉशन को क्लैरिफाई कर रहा है रिजेक्शन। ओके, रिजेक्शन। ओके, रिजेक्शन के लिए कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर को फील हो रहा है, या तो इनको आपका रिजेक्शन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करा रहा है, ठीक है, कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस व्यक्ति के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि अपने में हो, अपने बारे में सोच रहे हो, या ईगो दिखा रहे हो, ईगो की वजह से बात नहीं कर रहे हो, गुस्सा है, जो भी है ईगो, बट ये ज़्यादा देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एनर्जी इस व्यक्ति को एग्जॉस्ट कर रही है, ठीक है, या काफ़ी टाइम हो चुका हो सकता है आपको वो इस व्यक्ति को इग्नोर करते हुए। थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे हैं, हो रही है इस व्यक्ति को, या तो इस वजह से हो रहा है जैसे ये सब चीज़ों से हार चुके हैं, थक चुके हैं, लॉस्ट फील करते हैं ना, तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, जैसे ये बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो, बस अब तो कोई भी नहीं है ना, तो आप हो, हर तरफ से रिजेक्शन, हर तरफ से ये ना उम्मीद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी की तरफ से भी उम्मीद नहीं है, मतलब बहुत थके, बहुत निराश, बहुत लो फेस की एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, अब जो भी फेज वो फेस कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार तो ये खुद ही है ना। सौरव को प्लीज क्लैरिफाई, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ये सौरव की एनर्जी को क्यों फील कर रहे हैं। पीस, बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप। ओके, कन्फ्लिक्टेड। आपके पार्टनर जो दिखा रहे हैं एक्चुअली में वो चीज़ें है नहीं उनके साथ। अगर ये बहुत शांति, बैलेंस, हार्मनी इस वाली एनर्जी में दिख रहे हैं तो ऐसा है नहीं। जो अंदर है वो है कन्फ्लिक्ट की एनर्जी, चेजिंग डिफरेंसेस। आपके पार्टनर अगर जिसके भी साथ है, कोई थर्ड पार्टी इस व्यक्ति के साथ है, आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के साथ हार्मनी, बैलेंस की एनर्जी में, दिखावे में है, दुनिया को दिखाने के लिए है, बट उनको ही पता है कि वो कितना, कि वो दोनों आपस में कितने ज़्यादा, मतलब दोनों की बॉन्डिंग नहीं है, दोनों की बनती नहीं है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें सौरों को। सिक्स ऑफ वॉन्स, नाइन ऑफ वॉन्स, द मजिशियन, द वर्ल्ड, एंड एट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। सॉरो किसके वजह से फील हो रहा है। द किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, टू ऑफ वॉन्स, ओके, द फूल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। लाइफ में कई बार ऐसा मोड़ आता है, ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पर आपका आपका साथ देने वाला भी आपका साथ नहीं देता है, और कई बार हमें ऐसा खुद ही महसूस होता है कि हमारा कोई साथ दे नहीं रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि कोई साथ नहीं देता, लेकिन दिल से कौन कितना साथ दे रहा है, ये चीज़ देखो। फिजिकल तौर से हो सकता है कि बहुत सारे लोग हो, लेकिन ये लोग भी, जो भी लोग जुड़े हैं उनके साथ शायद किसी नीड के वजह से, किसी ज़रूरत के वजह से जुड़े हुए हो सकते हैं आपके पार्टनर के लाइफ में, जो कि शायद आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि इन लोगों का मुझसे जुड़ने का मकसद कुछ तो है। ऐसे ही ये लोग मेरी खुशी में, खुशी से शामिल नहीं हो रहे हैं, ये लोग मेरी खुशी में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि इनको मुझसे कुछ ज़रूरत है। तो जब ये फीलिंग आपको आ जाएगी, जब सामने वाले की असलियत आपके सामने आएगी, तब आपको अकेलापन ही महसूस होगा। तो वही फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर प्रेजेंटली, करंटली दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर को अकेलापन इस वजह से महसूस हो रहा है। कोई भी दिल से इनके साथ नहीं जुड़ा है, हर कोई इनके साथ मतलब से जुड़ा हुआ है। ब्रेक थ्रू को प्लीज क्लैरिफाई, ब्रेक थ्रू को प्लीज क्लैरिफाई। ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई कर रहा है इमोशनल स्ट्रॉम, टर्मोइल, अनस्टेबल, ओके, वही कन्फ्लिक्ट।
इमोशनल स्ट्रॉम क्यों है आज के दिन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर? इमोशनल स्ट्रॉम्स को प्लीज क्लैरिफाई। इमोशनल स्ट्रॉम तो है, हैप्पी नहीं है आपके पार्टनर, डर है किसी चीज को लेकर, आगे भविष्य को लेकर, क्या होगा क्या नहीं होगा, खुश नहीं है आपके पार्टनर को एक्चुअली अभी। शांति, पीस, हार्मनी, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है। आपके पार्टनर के अंदर एक अंदर बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा है, बहुत ज़्यादा तूफान है, और जिसको लेकर ये व्यक्ति ऐसा फील कर रहे हैं जैसे सब कुछ होकर भी उनके पास कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ टूट चुका है। कुछ हो सकता है कि कुछ भ्रम इस व्यक्ति के टूटे हैं, कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन ये व्यक्ति आज के दिन स्टेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ इमोशनली स्ट्रॉन्ग, यानी कि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें इनके सामने आए, या थर्ड पार्टी को लेकर या फैमिली को लेकर। कई बार होता है कि मन हमारा बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि जब सामने वाले से भी हमें उस तरह के एफर्ट्स या उस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर्स इस वजह से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर ली है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, लेकिन समटाइम्स वो ऐसा फील करते हैं या करती हैं कि आज भी वो आगे बढ़ के भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं, या जिसके साथ भी आगे वो बढ़े वो राइट पर्सन नहीं है, तो उनके साथ फ्यूचर पता नहीं स्टेबल होगा नहीं होगा, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, या करंट सिचुएशन उनकी सही नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला, कल भी बोला था। द बर्डन को प्लीज़ क्लैरिफाई। द बर्डन को क्लैरिफाई कर रहा है बिगिनिंग, कुछ नई स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू डायरेक्शन स्टार्ट ओवर। प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या नया स्टार्ट करना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? नया क्या स्टार्ट करना चाहते हैं? नया स्टार्ट कब करेंगे? जब इंसान के पास बर्डन नहीं होगा, जब इंसान रिलैक्स होगा तब। बट आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर बर्डन इतना ज़्यादा है। बर्डन किसका है? परिवार का है, फैमिली का है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का है, समाज का है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। जो ये सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि एक नए डायरेक्शन को फॉलो करे, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करे, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा बर्डन में है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, प्रेशर बर्डन किस चीज़ का है? परिवार का, सोसाइटी एंड ऑल, दुनिया क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, या आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मैं पहले ये सब कर लूँ, वो सब कर लूँ, इन घर वालों के लिए कुछ कर लूँ, उसके बाद देखूंगा या देखूंगी। तो फिर टाइम ऐसे निकलता जाता है। टोटालिटी को प्लीज क्लैरिफाई। टोटालिटी को क्लैरिफाई कर रहा है पेन। तो पेन में तो आपके पार्टनर होंगे ही ना, पेन तो है इस व्यक्ति को। लस्टिंग की एनर्जी, मिस्टेक्स को लेकर मे बी आपके पार्टनर को इसलिए पेन हो रहा है, इनके लस्ट ने शायद इनको इस मुकाम पर या इस सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। गोइंग विद द फ्लो को प्लीज क्लैरिफाई। गोइंग विद द फ्लो को क्लैरिफाई कर रहा है इन्फ्लुएंस, अटैचमेंट, थर्ड पार्टीज। इन्फ्लुएंस को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को? द एम्प्रेस, द डेविल, 5 of Wands, 2 of Wands। कर रहा है तो नहीं दिख रहा है, लेकिन किसी ने किया ज़रूर था आपको लेकर इन्फ्लुएंस, कोई थर्ड पार्टी ने। अब ये थर्ड पार्टी इनके कार्मिक्स दिख रहे हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, जिसकी वजह से शायद आप लोगों के बीच में बहुत बुरी फाइट भी हुई है, बहुत नेगेटिविटी आई है, बहुत कुछ हुआ है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो जहाँ पर ये व्यक्ति ने शायद एक टाइम पे आपको बहुत गलत सोच लिया था, ठीक है, या कई बार होता ना कि हम देखो अपने नज़रिए से लोगों को अच्छा या बुरा देखते हैं। अगर आपके सामने कोई अच्छा इंसान भी बुरा है, क्योंकि कुछ लोग भगवान को भी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, तो अब आप सोचो उस व्यक्ति की उस
इंसान की मानसिकता कैसी होगी, उसकी खुद की सोच है ना कि वो सामने वाले को किस तरीके से देख रहा है। अगर सामने वाले ने आपके साथ बुरा नहीं किया लेकिन आप फिर भी ये सोचो कि ये इंसान बुरा है, तो कंडीशनिंग तो आपकी पर्सन की हुई थी, जिस वजह से यहाँ पे ये कार्ड निकल कर आया था। शायद वो कंडीशनिंग अब इस व्यक्ति की निकल गई है, जो नेगेटिविटी फैलाई थी आपको लेकर। मे बी इस व्यक्ति को ऐसा नेगेटिविटी आपको लिए दिया गया था कि आप इस व्यक्ति को आगे चल के फंसा सकते हैं, या आपसे खतरा है इस व्यक्ति को, ठीक है, या कुछ गलत चीजें आपके बारे में इस व्यक्ति किसी ने इस व्यक्ति को बोला था। कंडीशनिंग को प्लीज क्लैरिफाई। कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कर रहा है स्पाइन, यानी कि अब आपके पार्टनर कंडीशनिंग की एनर्जी से, यानी कि लोगों की जो कंडीशनिंग थी उससे बाहर निकल के अब आपके पार्टनर खुद ही इन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर किया है या गैदर कर रहे हैं, ठीक है, जिसके वजह से जो एक भ्रम था या आपको लेकर जैसे इन्फ्लुएंस हो गए थे, तो वो इन्फ्लुएंस इस व्यक्ति का यस खत्म होने वाला है। वो चीज़ें ये व्यक्ति को क्लियर होने वाली है, कुछ चीज़ें इस व्यक्ति के सामने आने वाली है, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होने वाली है आपको लेकर। जो गलतफहमी थी या आप जिस वजह से आप लोग अलग हुए थे, जो रीज़न था अलग करने का, वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि जब कंडीशनिंग के बाहर ये निकलेंगे तो ये खुद चीज़ों को अपनी आंखों से देखेंगे या कुछ चीज़ों को ढूंढेंगे, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो वो चीज़ दिख रहा है कि आपके पार्टनर इंफॉर्मेशन अब लेने वाले हैं, इकट्ठा करने वाले हैं कि जो चीज़ लोगों ने कही क्या वो वाकई में कितना सच था, कितना झूठ था। तो ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशंस आपके पार्टनर निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर से आंखों में जो पट्टी बंधी थी वो पट्टी कहीं ना कहीं रिमूव हुई है। क्यों रिमूव हुई है? क्योंकि लोगों की सच्चाई सामने आई है, इस वजह से, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की रीडिंग, आज की करंट फीलिंग्स आपको लेकर। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय, टेक केयर, ओम शांति।